मेरे 2 या 3 साल ऐसे बर्बाद हुए थी। जो हुई तो कह रहे थे बेटा ऐसे पर गार्ड की ही होगी, नाइट की ड्यूटी है, 12 घंटे ड्यूटी होगी, करनी पड़ेगी। तो अब क्या होता है, मैं जॉब भी करता हूँ बर्गर किंग में और पढ़ाई भी करता हूँ। मैं क्या करता हूँ, आज मैं आपको अपनी एक छोटी सी स्टोरी बताना चाहता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। ये बात है 2020 की, जब मेरी 12th क्लियर हुई। जैसे 12th क्लियर हुई मैंने सोचा कि भैया अब तो मजे ही मजे होगी लाइफ में, लेकिन मुझे क्या पता था कि लाइफ तो अभी स्टार्ट हुई है मेरी। तो जैसे मेरी 12th क्लियर हुई, घर वालों का प्रेशर पड़ा कि सरकारी नौकरी करो, क्योंकि सरकारी नौकरी मांगते थे पूरे परिवार के सब। तो सरकारी नौकरी के मेरे लिए इतनी परसेंटेज अच्छी आई नहीं थी जो मैं कर सकूँ, और ना ही मेरा पढ़ाई में इतना मन था कि मैं सरकारी नौकरी में नंबर लग गया मेरा। तो जैसे मेरी 12th क्लियर हुई, उसके 1 हफ्ते बाद ही क्वारंटीन हो गया पूरा। क्वारंटीन के चक्कर में सब पूरे घर बैठे पड़े 1 साल बाद। जैसे 1 साल खत्म हुई क्वारंटीन के बाद, मैंने सोचा चलो बीएड करता हूँ। तो बीएड करने के लिए मम्मी पापा ने बोला कि चल बीएड कर ले। बीएड करने के लिए पैसे की जरूरत है, लेकिन घर में पैसे इतने थे ही नहीं, क्योंकि आर्थिक स्थिति परिवार की इतनी खराब हो गई थी। इसके अकॉर्डिंग मुझे भी जॉब करनी पड़ी 1-2 साल, जिसमें मैंने हेल्पर की नौकरी करी है एकदम। जैसे न कैसे करके मेरे 2 या 3 साल ऐसे बर्बाद हुए। 2-3 साल बर्बाद होने के बाद फिर मैं सोचा यार चलो कुछ करते हैं। तो फिर एक दिन अचानक से कॉल आती है मेरे दोस्त की, "ए यार काफ़ी टाइम हो गया, मिलना आ गया।" मैंने कहा चलो ठीक है भैया मिल लेते हैं। तो मैं गया मिलने के लिए उससे। तो उसने मुझे बुलाया था एनएमएच इंटर कॉलेज, मेरे पास में, मेरे कॉलेज के पास। अब मैं वहाँ पे गया उससे मिलने के लिए। अच्छी-खासी बातचीत हुई, दोस्त से हाय हेलो ठीक है या नहीं, ऐसी बात हुई। बात होने के बाद हम जैसे घर जाने लगे, तो मैंने रास्ते में देखा मेक इंस्टीट्यूट। मैंने दोस्त को तुरंत छोड़ा और मैं सीधा आ गया मैक के अंदर। जैसे ही मैं मैक के अंदर आया, तो यहाँ पे सर ने मुझे समझाया, अच्छी तरीके से समझाया कि इसमें क्या लाइफ है, कैसा आप ग्रोथ कर सकते हो, ये सब चीज़ बताई, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा। और प्लस मुझे यहाँ की सर्विस और यहाँ के लोग, नेचर सबका अच्छा लगा। इससे पहले मैं आपको बता दूँ, मैं इससे पहले एक बार और ट्राई करा था किसी अदर सेंटर में, क्योंकि मुझे ग्राफिक्स का शौक था। ये मैंने परिवार को बताई नहीं थी, क्योंकि परिवार को बताता, परिवार में मेरे मम्मी पापा इस चीज़ से सपोर्ट नहीं करते, मना कर देते कामों का। तो फिर मैंने भैया को भी बताई, भैया ये कह रहे चलो ठीक है कर लियो। उन्होंने ऐसे बोलते टाल दी बात को। अब घर वालों से एक बार को तो हिम्मत पड़ी नहीं कि मैं बोल सकूँ। मैंने कैसे न कैसे डर डरा के घर वालों से बात करी कि अम्मी ऐसे-ऐसे बात है, मुझे ना ग्राफिक डिज़ाइनिंग करनी है। तो मम्मी को तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आया, ना ही पापा को समझ में आया। भैया जानते थे मेरे बड़े भैया, तो बड़े भैया कहते चल ठीक है कर लियो, लेकिन थोड़ी देर रुक जा। फिर मेरी बहन को पता चली, मैंने अपनी बहन को बताई, तो बहन ने कहा चल ठीक है तेरा करने का मन है ना, तो मैं देखती हूँ। इस मामले में मेरी बहन ने मुझे बहुत सपोर्ट करा। मेरी बहन ने करीबन 1-2 महीने नु गए, बस 1-2 महीने हो गया, मैं तेरे से कुछ करवाती हूँ। मेरी बहन ने कहीं न कहीं से पैसे अरेंज कर लिए, मेरे को यहाँ पे लेकर आई। फिर पहले मेरी बहन ने मुझसे पहले बोला था कि पहले एक बार मैं देखूँगी, उसके बाद बताऊँगी कि तुझे करना चाहिए या नहीं, क्योंकि बहन का भी तो पीछे सपोर्ट रहता है ना। तो बहन यहाँ पे आई, मिली, सबसे बात हुई, जब बहन को भी तसल्ली हो गई ना कि हाँ, मेरा भाई अब सही जगह जा रहा है, तो तब मेरी बहन ने एडमिशन के लिए फीस दी। एडमिशन मेरा हो गया। लेकिन अब हर महीने ईएमआई देगी कोर्स की, तो क्या करता था मैं, बहन पे तो सारा जोर मैं डाल नहीं सकता पहली बात, क्योंकि बहन ने पहले ही मेरी इसने सपोर्ट कर दिया है। तो मैंने जॉब ढूँढी, मुझे मिली नहीं जॉब पहली बात तो, क्योंकि दिन में मेरी क्लास होती है, नाइट में जॉब आपको भी पता है कि नहीं मिलती है इतनी आसानी से। तो एक दिन मैं ऐसे घूम रहा था, मैंने एक गार्ड जी से पता करी कि सर कोई जॉब होगी, तो कह रहे थे बेटा ऐसे पर गार्ड की ही होगी, नाइट की ड्यूटी है, 12 घंटे ड्यूटी होगी, करनी पड़ेगी। अब नाइट की ड्यूटी करने गया, भैया 12 घंटे बहुत होते हैं मुझे पता है, तो नहीं तो कोई छुट्टी, ना कोई त्योहारों पे छुट्टी, ऊपर से 12 घंटे जगे रहो, सोसाइटी में घूमो, खड़े रहो, तो काफ़ी दिक्कत हुई। लेकिन कोई दिक्कत नहीं, मैंने सोचा कि ठान लिया था कि मुझे कोर्स करना है। कैसे न कैसे करके मैंने 1-2 महीने जॉब करी। मेरे हो गए बर्दाश्त से बाहर, नहीं भैया अब नहीं कर पाऊँगा मैं। तो फिर क्या हुआ, जैसे-जैसे मेरी कोर्स चलते गए, मेरी क्लास आगे बढ़ती गई, कोर्स भी बढ़ते गए, फिर क्लास भी चेंज होने लगी। तो ये एक मेरे ही क्लास के बंदे ने मुझे एक जॉब बताई बर्गर किंग में, कि बर्गर किंग में एक मेरे जानने वाला है, वहाँ चला जा, वहाँ मैं तेरी जॉब लगवा सकता हूँ। मैंने कहा चलो ठीक है भैया ये भी ट्राई कर लेते हैं। तो वहाँ पे गया, बात हुई, बात अच्छी खासी हुई। बात करने के बाद उन्होंने कहा कि पैसा आ जाएगा। तो अब क्या होता है, मैं जॉब भी करता हूँ बर्गर किंग में, पढ़ाई भी करता हूँ। मैं क्या करता हूँ कि सुबह 10:30 बजे घर से निकला, 11 से मेरी 11:30 से मेरी क्लास है, तो 1 घंटे में यहाँ पे आ जाते हैं। तो 11:30 से मैं यहाँ पे पहुँचा, 1 डेढ़ बजे तक मेरी क्लास हुई। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, मैं घर नहीं जाता, मैं 6 बजे तक यहीं रहता हूँ, प्रैक्टिस करता हूँ, और 6:30 बजे जैसे ही बजते हैं 6:30, मैं अपने कपड़े, टिफ़िन अब सब अपना बैग में रख के लेके आता हूँ। क्या करता हूँ कि यहीं से कपड़े बदले, सीधा यहीं से बर्गर किंग ज़्यादा दूर नहीं है, ओकलैंड मॉल बराबर में ही है मेरे,
ज्यादा 5 मिनट लगते हैं मुझे पहुंचने में। वहां से छुट्टी होती है मेरी 6:30 बजे मेरी स्टार्ट होती है ड्यूटी। मेरी छुट्टी होती है वहां से 3:30 बजे के आसपास, कभी कभी 4 बज जाती है। तो मुझे घर पर पहुंचते पहुंचते बज जाते हैं 5:30। अब 5:30 जैसे ही मैं घर पर पहुंचता हूँ, पहली बार मैं घर पर पहुंचता भी नहीं हूँ। मेरी जो सोसाइटी है ना, उसका एक गेट है, उस गेट पर मैं पहुंचता हूँ। वो गेट रहता है हमेशा बंद, वो खुलता है 5:30 बजे के बाद ही। अब दूसरा गेट का भी रास्ता है, ऐसी बात नहीं का रास्ता नहीं है, लेकिन वहां पर थोड़ा माहौल खराब सा है, इसके अकॉर्डिंग मैं जा नहीं पाता मैं। प्लस कुत्ते कुत्ते बहुत रहते हैं, तो मुझे लगता है डर, साफ बात, इसलिए मैं नहीं जाता वहां तक। जब तक गेट नहीं खुलता मैं रहता हूँ बाहर ही, आधे घंटे 15 मिनट जब भी गेट खोला मैं खड़ा रहता हूँ बाहर। और जैसे ही गेट खोला मैं गया अंदर, जूते उतारे, ना हाथ धोए ना मुंह धोया, सीधा बैठ के अंदर। तो टोटल मिला के ये है कि अब मेरी लाइफ चल रही है, लेकिन ठीक ठाक चल रही है। थैंक यू ऑल ऑफ यू मेरी कहानी सुनने के लिए। अगर आप भी इंस्पायर हुए हैं अजय जैसे बच्चों से, तो आइए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ और कमेंट सेक्शन में बताइए आपको कैसे और बच्चों की कहानियां सुननी है। हम लाते रहेंगे आपके पास बच्चों की कहानी मैक की जुबानी।